क्या तुमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में नहीं सुना? हज़रत अय्यूब बहुत मालदार थे, अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। उनके पास माल औलाद, इज़्ज़त व शौहरत, बीवी बच्चे, गर्ज़ हर किस्म की आसाइश मौजूद थी। शैतान ने कहा अय्यूब के पास माल व दौलत है, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर इसके पास ये सब कुछ ना हो तो वो हरगिज़ शुक्र अदा ना करेगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश और इनसे मालो औलाद सब कुछ छीन लिया और इनको एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला कर दिया जिसमें इनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और सब इनका साथ छोड़ गए सिवाय इनकी एक बीवी के। इसने आपका साथ नहीं छोड़ा, लोगों के काम कर करके अपना और अपने शौहर का पेट पालती थी। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी इनसे कहती है कि आप अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह आपको शिफा दे। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने 70 साल तक मुझे सही सलामत रखा, अब कम से कम 70 साल तो मैं भी सब्र कर लूँ। देखिए सब्र का ये आलम। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इयादत के लिए 2 आदमी आए, तो इनमें से एक ने कहा ज़रूर अय्यूब ने अल्लाह की कोई नाफरमानी की होगी जो इसकी ये हालत हुई है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये सुन लिया और आपको बहुत दुख हुआ और आप बहुत गमज़दा हुए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे ईज़ा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली और कहा अय्यूब ज़मीन पर एड़ी मार और जो निकले गुस्ल कर ले। आपने ऐसा ही किया। इस पानी से गुस्ल करने से आपकी तमाम बैरूनी बीमारियां ख़त्म हो गई और फिर हुक्म हुआ दूसरी जगह एड़ी मार और जो पानी निकले इसको पी ले। आपने ऐसा ही किया। पानी पीने से आपकी अंदरूनी बीमारियां भी ख़त्म हो गईं। और फिर जब आपकी बीवी वापस आई तो जहाँ अपने बीमार शौहर को छोड़ गई थी, वहाँ एक सेहतमंद आदमी को देखकर इनसे कहती है यहाँ तो मेरा कमज़ोर शौहर था, क्या तुमने उसे देखा है? तो हज़रत फरमाने लगी वो मैं ही हूँ। वो बहुत खुश हुई, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब पर सोने की बारिश कर दी और वो तमाम चीज़ें जो इनसे छीन ली थी इनको वापस दे दी गई, बल्कि ज़्यादा करके दे दी। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे तो इनकी बीवी से गलती हो गई, जिस पर हज़रत अय्यूब इनसे नाराज़ हो गए थे। इनको कहा था जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब जब वो सेहतयाब हो गए तो इन्हें अपनी कसम पूरी करनी थी। नेक लोग अपनी कसमों का पास रखते हैं, तो इन्होंने इरादा कर लिया, लेकिन ऐसी नेक सिफ्त औरत इस सज़ा के लायक नहीं थी जिसने इस वक्त खिदमत की जब किसी ने साथ नहीं दिया। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इन पर रहम किया और अपने नबी को कहा खजूर का एक खोशा, खजूर की एक टहनी जिसमें 100 सीखें हों और इन्हें मार दो, इस सूरत में तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इनकी सब्र को इतना पसंद फरमाया कि इनके बारे में फरमाया कि आप बहुत साबिर थे, इनके सब्र की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ताला इसी तरह अपने बंदों को आजमाता है और जो आजमाइश पर पूरा उतरता है इसे इनामात से नवाजता है। तो तुम क्यों मायूस होते हो? एक दिन आएगा तुम्हारी भी दुआ पूरी हो जाएगी, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। फिर एक दिन ज़मीन से पानी निकलेगा, तुम पियोगे और तुम्हारी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी और तुमसे बिछड़े हुए तुम्हारे मिल जाएंगे। बस तुम सब्र करो और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।